नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अभ्रक भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्रक भस्म अनेक रोगों को नष्ट करता है, देह को दृढ़ करता है एवं वीर्य बढ़ाता है, तरुणावस्था में प्राप्त कराता है और संभोग मैथुन करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य क्षमा, कफ क्षय, बढ़ी हुई खांसी, उरहक्षत, कफ, दमा, धातु क्षय, विशेषकर मधुमेह, बहुमूत्र, 20 प्रकार के प्रमेह, सोम रोग, शरीर का दुबलापन, प्रसूत रोग और अति कमजोरी, सूखी खांसी, काली खांसी, पांडु, दाह, नक्सीर, जीर्ण ज्वर, संग्रहणी, शूल, गुल्म, आंव, अरुचि, अग्निमान, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, कामला, खूनी अर्श बवासीर, हृदय के रोग, उन्माद, मिर्गियाना, मूत्रकृच्छु, पथरी तथा नेत्र रोगों में यह भस्म लाभदायक सिद्ध हुई है। रसायन और बाजीकरण भी है। त्रिदोष वात पित्त कफ में जो दोष विशेष उल्वण अर्थात बढ़े हुए हों, उन्हें शमित करने के लिए उचित अन्नपान के साथ अभ्रक भस्म का सेवन करना चाहिए। प्रमेह रोग में शिलाजीत के साथ और कुष्ठ तथा रक्त विकार में अभ्रक भस्म 1 रत्ती, बावची चूर्ण 4 रत्ती खदरारिष्ट के साथ देना चाहिए। उदर रोगों में कुमारी आसव के साथ इसका सेवन करना अत्यंत लाभदायक है। राज्य क्षमा की प्रारंभिक अवस्था में जब रोगी कास और ज्वर से दुर्बल हो गया हो, उस अवस्था में प्रवाल पिष्टी, मृग श्रृंग भस्म और गिलोय सत के साथ अभ्रक भस्म के नियमित सेवन से 80% लाभ होता है। रक्ताणुओं की कमी से उत्पन्न पांडु और कामला पर अभ्रक भस्म को मंडूर भस्म और अमृतारिष्ट साथ देने से बहुत लाभ होता है। आजकल डॉक्टर लोग शरीर में रक्त की कमी को पूर्ति करने के रक्त का इंजेक्शन देकर करते हैं, किंतु कभी कभी इसके परिणाम भयंकर भी सिद्ध होते हैं। परंतु आयुर्वेद में गुड़ुचि सत्व यानी कि गिलोय का सत्व अभ्रक भस्म सेवन कराने से यह काम निरापद रूप से पूरा हो जाता है। संग्रहणी में अभ्रक भस्म का सेवन कुटजावलेह के साथ करने से यह आंव रोग को समूल नष्ट कर शरीर को निरोग बना देती है। वातजन्य शूल में अभ्रक भस्म का सेवन शंख भस्म में मिलाकर अजवाइन अर्क के साथ करना परमोपयोगी है। श्वास रोग पुराना हो जाने पर रोगी बहुत कमजोर हो जाता है और बहुत खांसने पर थोड़ा सा चिकना सफेद कफ निकलता है तथा थोड़ा सा भी परिश्रम करने से पसीना आ जाता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म का सेवन पिप्पली चूर्ण के साथ शहद मिलाकर करना बहुत लाभदायक है, अथवा 10 ग्राम च्यवनप्राश चौथाई रत्ती सोने के बर्क के साथ सेवन कराने से भी अत्यंत लाभ होता है। सामान्य कास में अधिक कफ आने पर श्रृंग भस्म या बासावलेह के साथ तथा शुष्क यानी सूखी खांसी में प्रवाल पिष्टी, सितोपलादी चूर्ण तथा मक्खन या मधु के साथ इस भस्म का सेवन कराने से भी लाभ होता है। आंव पेचिश में कुटजारिष्ट के साथ, मंदाग्नि में त्रिकूट यानी कि सौंठ, पीपल, मिर्च के चूर्ण के साथ तथा जीर्ण ज्वर में लघु बसंत मालिनी के साथ अभ्रक भस्म विशेष लाभ करती है। रक्तार्श यानी खूनी बवासीर पुरानी हो जाने पर बराबर रक्तस्राव होने लगता है। शरीर में थोड़ा भी रक्त उत्पन्न होने से रक्तस्राव होने लगता है। ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म सुक्ति पिष्टी के साथ देने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। मानसिक दुर्बलता होने पर कार्य करने का उत्साह
नष्ट हो जाता है। चित्त में अत्यधिक चंचलता रहती है, रोगी निस्तेज, चिंताग्रस्त और क्रोधी हो जाता है। ऐसी अवस्था में अवरक भस्म का सेवन मुक्ता पिष्टि के साथ करना अत्यंत लाभदायक है। मंदाग्नि हो जाने पर खाया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचता, जिससे शरीर में बल की वृद्धि नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि अपस्मार, उन्माद, स्मृतिनाश, अनिद्रा, चित्त चांचल्य, हिस्टीरिया आदि अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में अवरक भस्म के सेवन से थोड़े ही दिनों में बल की वृद्धि होकर शरीर पुष्ट हो जाता है। ब्राह्मी चूर्ण के साथ अवरक भस्म का सेवन करना मानसिक रोगों में अत्यंत लाभदायक है। हृदय की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए अवरक भस्म बहुत उपयोगी है। नागार्जुनाभ्र जो हृदय पुष्टि के लिए ही प्रसिद्ध दवा है, इसके गुणों में सहस्त्रपुटी अवरक भस्म का ही विशेष प्रभाव है। अवरक भस्म हृदय को उत्तेजना देने वाली है, किंतु यह कपूर और कुचला के समान हृदय को उत्तेजित नहीं करती। यह हृदय के स्नायु मंडल को सबल बनाकर हृदय में स्फूर्ति पैदा करती है। अवरक सहस्त्रपुटी एक एक रत्ती को शहद में मिलाकर सेवन करने से हृदय रोगों में अच्छा लाभ होता है। पुरानी खांसी, श्वास, दमा आदि रोगों में रोगी खांसते खांसते या दमा के मारे परेशान हो जाता है। श्वास नली या कंठ में छत यानी घाव हो गया हो, ज्यादा खांसने पर जरा सा सफेद चिकना कफ निकल पड़ता हो, रोगी पसीने से तर हो जाता हो, इन कारणों से दुर्बलता विशेष बढ़ गई हो तो अवरक भस्म पिप्पली चूर्ण और मिश्री की चाशनी के साथ मिलाकर देने से अच्छा लाभ करती है। चिरस्थायी यानी बहुत दिनों का अम्ल पित्त रोगों में अनेक दवा करके अगर आप थक गए हों, अनेक डॉक्टर या वैद्य हकीम असाध्य कहकर छोड़ दिए हों, पेट में दर्द बना रहता हो, हर वक्त उल्टी करने की इच्छा होती हो, कुछ खाते ही उल्टी हो जाए, उल्टी के साथ खून भी निकलता हो, तो ऐसी अवस्था में अवरक भस्म को अम्ल पित्तांतक लौह और शहद के साथ मिलाकर देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। प्रसूत रोगों में देवदारवादी क्वाथ अथवा दशमूल क्वाथ या दशमूला रिष्ट के साथ अवरक भस्म का सेवन लाभप्रद है। धातु क्षीणता की बीमारी में च्यवनप्राश और प्रवाल पिष्टि के साथ इसका सेवन करना उत्तम है। अवरक भस्म योगवाही है, अतः ये अपने साथ मिले हुए द्रव्यों के गुणों को बढ़ाती है। पाचन विकार को नष्ट कर आंत को सशक्त बनाने और रुचि उत्पन्न करने के लिए अवरक भस्म का मिश्रण देना अत्युत्तम है। संग्रहणी में अभ्र परपटी, जिसे गगन परपटी भी कहते हैं, काफी उत्तम कार्य करती है। मलावरोध तथा संचित मल के विकारों के लिए अभ्र परपटी का प्रयोग महापरोपकारी है। पाचक और रंजक पित्त की कमी होने पर यकृत विकार को दूर करने के लिए मंडूर भस्म के साथ अवरक भस्म देना चाहिए। इसी प्रकार अरुचि, अम्लपित्त और पित्त की प्रबलता में कपर्दक भस्म और प्रवाल पिष्टि के साथ प्रयोग करने से अच्छा लाभ होता है। जिस स्त्री के बच्चे कमजोर पैदा होते हों, उस स्त्री को अवरक भस्म सितोपलादी चूर्ण में मिलाकर कुछ रोज तक सेवन कराएं तो गर्भस्थ बालक ताकतवर बलवान होकर पैदा होगा। अवरक भस्म रसायन और वृष्य होने के कारण इसका प्रभाव रस रक्तादि धातुओं पर बहुत अच्छा पड़ता है। शरीर में रक्ताणुओं की कमी हो जाने के कारण शरीर पीला हो जाता है। यह रोग अक्सर कच्ची उम्र में जिस स्त्री को बच्चा पैदा होता है उसे होता है। इसके साथ साथ ज्वर, शरीर में आलस, कमजोरी, मंदाग्नि आदि उपद्रव भी होते हैं। ऐसी दशा में अवरक भस्म कांत लौह भस्म के साथ दें और ऊपर से दशमूल क्वाथ का अनुपान देने से बहुत लाभ होता है। अवरक भस्म प्रमेह के लिए पीपल और हल्दी के चूर्ण में मिलाकर
शहद के साथ देना चाहिए। क्षय रोगों के लिए सोना भस्म चौथाई रत्ती अथवा सोने का वर्क सितोपलादी चूर्ण या च्यवनप्राशावलेह में मिला न्यूनाधिक मात्रा में घी और शहद के साथ देना चाहिए। धातु बढ़ाने के लिए सोना और चांदी की भस्म चौथाई रत्ती या बर्क इलायची के चूर्ण और शहद या मक्खन के साथ देना चाहिए। रक्त पित्त के लिए अवरक भस्म को गुड़ या शक्कर और हर्र का चूर्ण मिलाकर या इलायची का चूर्ण और चीनी मिलाकर दूर्वा स्वरस के साथ देना चाहिए। बवासीर अर्श में पांडु और क्षय के लिए दालचीनी, इलायची, नागकेसर, तेजपात, सौंठ, पीपल, मिर्च, आंवला, हर बहेड़े का महीन चूर्ण, चीनी या मिश्री मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। पैतृक प्रमेह के लिए गुर्छ, सत्व और मिश्री मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। मूत्र कृच्छु के लिए इलायची, गोखरू, भूमि आंवले का चूर्ण एवं मिश्री मिलाकर दूध के साथ देना चाहिए। जीर्ण ज्वर और भ्रम के लिए पीपला फूल का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए त्रिफला यानी कि हर्र बहेड़ा आंवले का चूर्ण और शहद के साथ इसका सेवन कराने से अत्यंत लाभ होता है। व्रणनाश के लिए मूरवा का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। बल वृद्धि के लिए बिदारी कंद का चूर्ण मिलाकर गाय के गारोष्ण दूध के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। बादी अर्श के लिए शुद्ध बिलावे का चूर्ण का निशोथ का चूर्ण मिलाकर गर्म जल के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। अम्ल पित्त में आंवला चूर्ण 1.5 मासा या आंवला रस 1 तोले के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। स्नायु दौर्बल्य में अवरक भस्म 1 रत्ती को मकर ध्वज आदि रत्ती के साथ मिलाकर मक्खन या मलाई के साथ देना चाहिए। हृदय रोग में अवरक भस्म 1 रत्ती को मोती पिष्टी 1 रत्ती और अर्जुन छाल चूर्ण 4 रत्ती के साथ शहद में मिलाकर देना चाहिए। बात व्याधि के लिए सौंठ, पुष्कर मूल, भारंगी और अजगंध का चूर्ण मिलाकर ये शहद के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। पित्त प्रकोप में दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर का चूर्ण मिलाकर चीनी या मिश्री के साथ इसका सेवन करना चाहिए। कफ प्रकोप में कायफल और पिपली के चूर्ण में शहद मिलाकर इसका उपयोग करना चाहिए। अग्नि प्रदीप्ति के लिए यवक्षार, सुहागे की खील, फूला हुआ सुहागा सज्जी खार के चूर्ण में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। गर्म पानी इसके साथ में अवश्य लेना चाहिए। मूत्राघात और पथरी के लिए मूत्र कृच्छु का अनुपान ठीक है। वीर्य स्तंभन के लिए भांग के चूर्ण के साथ इसका सेवन अत्यंत लाभकारी है। धातु क्षीणता के लिए लौंग का चूर्ण और शहद के साथ इसका सेवन करना चाहिए। शारीरिक उत्ताप दाह के लिए चीनी, मिश्री और गाय के दूध के साथ इसका सेवन करने से अत्यंत लाभ होता है। पांडु, संग्रहणी और कुष्ठ रोगों के लिए बाय बिड़ंग, त्रिकुटा और घी के साथ 4 रत्ती की मात्रा में अवरक भस्म का सेवन करें। अवरक भस्म प्रसूत और कफ क्षय में अवरक भस्म 4 रत्ती, सोने का वर्क 1 रत्ती दोनों की 6 पुड़िया बनाकर सुबह शाम दाड़िमावलेह में मिलाकर देने से अत्यंत लाभ होता है। अवरक भस्म खास तौर से बैद्यनाथ, डाबर, पातंजलि, दूध पावेश्वर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।